भारत बाज ना आया, सतलुज के बाद दरियाए रावी में भी पानी छोड़ दिया। सिंध में सैलाबी सूरत हाल का खदशा। दरियाए सतलुज में पानी के बहाव में खतरनाक हद तक इजाफा, मजीद आबादियां डूब गईं। भावलपुर और भावलनगर के मुकाम पर कई देहात ज़ेरे आब आ गए। हेड गंडा सिंह वाला पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब। बूरेवाला में साहूका और मुल्हिका आबादियां डूब गईं। साहूका चिश्तियां रोड में शगाफ पड़ गया। सैकड़ों देहातों का जमीनी राबता मुनक़ता। कसूर, पाकपतन और दीपालपुर में भी कई बस्तियां ज़ेरे आब आ गईं। दरिया पर बनाए गए 10 से ज्यादा आरजी बंद टूट गए। हजारों एकड़ पर खड़ी अराजी रकबा भी डूब गया। दरियाओं के अतराफ मौजूद शहरियों को फौरी महफूज मकामात पर मुंतकली की हिदायत। फ्लड रिलीफ कैंपस में तमाम बुनियादी सहूलियात और अद्वियात फराहम करने का ऐलान। भारतीय हाई कमीशन का पाकिस्तानी हुक्काम से तीसरा राबता। दरियाए सतलुज में पानी के बहाव के हवाले से पेशगी इतला दी। भारत ने मालूमात आबी मुआहदे के तहत फराहम नहीं की, बल्कि सिफारती रवाबित इस्तेमाल किए। पाकिस्तान ने मुतालिका इदारों को अलर्ट जारी कर दिए। भारतीय शहर फिरोजपुर के करीब दरियाए सतलुज में ऊंचे दर्जे का सैलाब। भारत की तरफ से मधुपुर डैम से पानी के अखराज की वार्निंग जारी। दरियाए सतलुज के बहाव में इजाफा और मुमकिना सैलाबी सूरत हाल पर NDMA का पेशगी अलर्ट जारी। PDMA पंजाब ने सतलुज के करीबी इलाकों में बड़े पैमाने पर इनखला की कार्रवाइयां शुरू कर दी। तकरीबन 1.5 लाख अफराद महफूज मकामात पर मुंतकिल। NDMA के मुतालिका इदारों और इमरजेंसी सर्विसेज को हाई अलर्ट रहने की हिदायत। वज़ीर आज़म ने दरियाए सतलुज में सैलाबी सूरत हाल के पेश नज़र चेयरमैन NDMA को हिदायत जारी कर दी। कहा कि मुतासरा इलाकों में फंसे अफराद को फौरी तौर पर महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जाए। गंडा सिंह वाला के मुकाम पर सैलाबी सूरत हाल के पेश नज़र हिफाजती इक़दामात और निगरानी तेज की जाए। बोनेर में सैलाब से बह जाने वाले 13 अफराद ताहाल लापता। 10 रोज में 296 अफराद की लाशें लवाहिकीन के हवाले की गईं। KPK में अब तक सैलाब से मरने वालों की तादाद 406 हो गई। 3000 के करीब घर तबाह। 200 से ज्यादा स्कूलों को भी नुकसान पहुंचा। बोनेर पीर बाबा मजार में दुकानों से मट्टी निकालने का काम भी जारी। मार्के हक के दौरान पाक फजाइया के शाहीनों ने दुश्मन के जहाज गिराकर कारी जरब लगाई। वजीर आजम से एयर चीफ मार्शल की मुलाकात। वतन के दिफा के लिए पाक फजाइया को शानदार खराज तहसीन कहा। पाक फजाइया के शाहीन वतन अजीज की हिफाजत के लिए सीसा पिलाई दीवार हैं। मुलाकात में पाक फजाइया के पेशावराना उमूर के हवाले से भी तबादला ख्याल हुआ। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार की मिस्र और अलजायर के वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात। फ़लस्तीन की सूरत हाल पर गुफ्तगू। इंसानी इमदाद की फौरी फराहमी, जंगबंदी की ज़रूरत पर जोर दिया। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक वज़ीर ख़ारजा ने मुस्लिम उम्मा के इत्तेहाद को वक्त की अहम ज़रूरत करार दिया। शुमाली अफ्रीकी ममालिक के साथ ताउन बढ़ाने पर बातचीत। इसहाक डार तुर्किया के वज़ीर ख़ारजा से भी मिले। दोनों रहनुमाओं का फ़लस्तीन के साथ यकजहती का अयादा। वज़ीर ख़ारजा का तुर्किया के साथ बरादराना ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने पर भी इत्तेफाक। दीर बाला में पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस का फितनाल खवारिज के खिलाफ कामयाब टारगेटेड ऑपरेशन। साजिद नामी फितनाल खवारिज के सरगना समेत 9 दहशतगर्द हलाक। दीर बाला में फितनाल खवारिज के खिलाफ गुज़िश्ता 3 दिनों से टारगेटेड ऑपरेशन जारी है। 8 पुलिस एहलकार जख्मी हुए। DPO अपर दीर के मुताबिक इलाका क्लियर करने तक सर्च ऑपरेशन जारी रहेगा। वफाकी वज़ीर दाखिला का दहशतगर्दों के खिलाफ कामयाब ऑपरेशन पर पुलिस और CTD की सताइश। इलेक्शन में इस्तीफे का ताल्लुक है, खान साहब ने मंजूरी नहीं दी। बाकी जो इलेक्शन के हवाले से आज शाम पोलिटिकल कमेटी की फिर मीटिंग होगी। खान साहब ने कुछ वाज़ेह हिदायत दी हैं। इलेक्शन नहीं लड़ना, इलेक्शन लड़ना या नहीं कह रहा। उन हिदायत की रोशनी में आज शाम मीटिंग होगी और उसमें बानी PTI ने उनके इस्तीफे की मंजूरी नहीं दी। अदियाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में सलमान अकरम राजा ने कहा कि इलेक्शन से मुताल्लिक सियासी कमेटी की मीटिंग आज दोबारा होगी।
मेरे पास उसका इन राइटिंग कोई रिजिग्नेशन नहीं पहुंचा। अलबत्ता उन्होंने कहा है और मैंने भी इसका सुना है, जो भी उनका तरीक़ेकार होगा, अगर वो कंटिन्यू करना चाहेंगे और या नहीं कंटिन्यू करना चाहेंगे, इसके सिलसिले में जो फैसला है वो खान साहब ही करेंगे। चेयरमैन पीटीआई सलमान अकरम राजा के इस्तीफे पर बरहम। बैरिस्टर गौहर ने वाज़ेह किया कि सलमान अकरम राजा का इस्तीफा उन्हें मौसूल नहीं हुआ। इजहार खफगी करते हुए कहा कि सोशल मीडिया पर इस्तीफा देने वाली फिल्में बंद होनी चाहिए। शिकवा किया कि पार्टी मामलात बाहर आ जाते हैं। बानी ने पहले भी सख्ती से मना किया था। बानी पीटीआई के हमशीरा अलीमा खान की सलमान अकरम राजा से तल्ख कलामी की तरदीद। रावलपिंडी में अडियाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि सलमान अकरम राजा हमारे वकील हैं और हमारी फैमिली की तरह हैं। के साथ कोई तलख कलामी हुई है, इसमें कितनी सदाकत? तलख कलामी नहीं, मैं बड़ी इज्जत, हमारे लॉयर हैं, हमारी फैमिली के साथ बड़ा, सबके साथ उनका बड़ा अच्छा वो फैमिली की तरह है। लेकिन मेरे ख्याल में ज़्यादा उनके अपना होगा वो जो पॉलिटिकल कमेटी का, और ये मेरे ख्याल में हो रहा है इलेक्शन हो रही है, बाई इलेक्शन, उसके ऊपर ज़्यादा। फैसलाबाद में 9 मई को राना सना के घर पर हमला केस का तफसीली फैसला जारी। उमर अयूब, शिबली पराज, जरताज कोल, कंवल शोजब, अहमद चट्ठा, राय हसन नवाज, इस्माइल सेला, राशिद शफीक, अंसर इकबाल, बिलाल इजाज समेत 59 मुल्जिमान को 10-10 साल कैद की सजा। 16 मुल्जिमान को 3-3 साल कैद की सजा। फवाद चौधरी और जैन कुरैशी मुकदमे से बरी। फैसलाबाद की ATC ने 109 मुल्जिमान में से 75 को सजाएं सुनाई, 34 को बरी कर दिया। पीटीआई वाले 9 मई पर कौम से माफी मांग लें। वजीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ का मशवरा। बयान में कहा कि सियासत में रहना है तो पछतावे का इजहार जरूरी होता है। अदालत में भी माफी या पछतावे का कह सकते हैं। ख्वाजा आसिफ ने वाज़ेह कर दिया कि पीटीआई से बातचीत का कोई इम्कान नहीं। तोशाखाना 2 केस में फैमिली और वकला को समाअत में शामिल करने का हुक्म। स्पेशल जज सेंट्रल शाहरुख अर्जुमंद ने अडियाला जेल में होने वाली गुज़िश्ता समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी करते हुए कहा है कि जिन वकला के वकालतनामे जमा हैं, सुप्रिंटेंडेंट जेल उनको आने की इजाज़त दे। हुक्मनामे में कहा गया है कि जेल के बाहर जो फैमिली मेंबर्स मौजूद हैं उनको भी समाअत में आने की इजाज़त दें। बैरिस्टर सलमान सफदर ने जेल समाअत में वकला और फैमिली को रोकने के खिलाफ दरख्वास्त दी थी। अदालत ने सुप्रिंटेंडेंट को अहकामात जारी करने के बाद दरख्वास्त निपटा दी। कराची में डिफेंस मोड़ के करीब तेज रफ्तार ट्रक की मोटरसाइकिल और रिक्शे को टक्कर। हादसे में एक शख्स जाँ बहक। CCTV फुटेज GTV न्यूज ने हासिल कर ली। तेज रफ्तार ट्रक ने सिग्नल तोड़ते हुए मोटरसाइकिल सवार और रिक्शे को टक्कर मारी। हादसे में एक शख्स मौके पर ही जाँ बहक हो गया। कराची की रिजविया सोसाइटी में स्ट्रीट क्राइम की वारदात। 3 डाकुओं की बाइक सवार 2 लड़कों से लूटमार। GTV न्यूज ने वारदात की CCTV फुटेज हासिल कर ली। मुल्जिमान ने बाइक सवार को रोका, मौका बनाकर तशद्दुद किया और उससे मोबाइल फोन भी छीन लिया। कस्टम निज़ाम फीसलेस और शफाफ बनाने के लिए इक़दाम तेज किए जाएं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की हिदायत। कस्टम के जांच पड़ताल और तखमीने के निज़ाम की शफाफियत और जदीद टेक्नोलॉजी से हम आहंगी के हवाले से जायज़ा इजलास में वज़ीर आज़म ने कहा कि कस्टम के निज़ाम को फीसलेस बनाकर कारोबारी हज़रात के लिए सहूलत फराहम की जाए। मुल्की रेवन्यू में इजाफे को यकीनी बनाया जाए। माशी और तिजारती इस्लाहात के जरिए कारोबार और सरमायाकारी में इजाफा हुकूमत की अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। गिलगित बल्तिस्तान के सैलाब मुतासरीन के लिए 3 अरब रुपए की मंजूरी। रकम इमदादी सामान और इंफ्रास्ट्रक्चर की बहाली में इस्तेमाल होगी। वजीर खजाना सेनेटर मोहम्मद औरंगजेब की जेर सदारत इक़्तिसादी राब्ता कमेटी का इजलास हुआ। इजलास में कलीदी मौशी इक़दाम और गिलगित बल्तिस्तान के सैलाब मुतासरीन के लिए रिलीफ की मंजूरी दी गई। वज़ीर आला पंजाब की काविश रंग ले आई। शंघाई सी पोर्ट से मज़ीद 100 जदीद तरीन इलेक्ट्रिक बसें शिप पर पाकिस्तान रवाना। मरियम नवाज कहती हैं कि पंजाब के हर जिला में दिसंबर तक जदीद तरीन इलेक्ट्रिक बसें चल रही होंगी। किराया सिर्फ 20 रुपए होगा। खैबर पख्तूनख्वा में पोलियो के 2 मजीद केसेस रिपोर्ट हुए। टांग की 16 माह और जिला शुमाली वजीरिस्तान की 2 साल की बच्ची में पोलियो वायरस की तस्दीक हुई। सूबे में रवा साल मुतासरा केसेस की मजमूई तादाद 15 हो गई।
कराची में बारिश के पानी की अदम निकासी, मच्छरों की भरमार, डेंगू केसेस में इजाफा, ब्लड बैंक्स पर प्लेटलेट्स और मेगा प्लेटलेट्स की मांग भी बढ़ गई। रबा बरस सिंध में सरकारी सतह पर डेंगू के 436 केसेस रिपोर्ट हुए, जिनमें 375 का ताल्लुक कराची से है। कराची के जिला शर्की में डेंगू के 93, जिला बस्ती में 85, जिला जुनूबी में 73, जिला कोरंगी में 52, जिला मलीर में 34, जबकि जिला गरबी और किमाड़ी में 19 केसेस रिपोर्ट हुए। शामी और इसराइली वफूद दो तरफा सिक्योरिटी मुआहदे से मुतालिक मुज़ाकरात में आगे बढ़ रहे हैं, जो 1974 के तयशुदा मुआहदे के तनाज़ुर में होगा। शाम के सदर अहमद अल-शरा ने जोर दिया कि मुल्क के मफाद में किसी भी मुआहदे या फैसले को अपनाने में हिचकिचाहट नहीं होगी। लबनान के साथ शाम के ताल्लुकात के हवाले से शामी सदर ने कहा कि लबनान के साथ ताल्लुकात बेहतर करना चाहता हूँ। शाम को हिजबुल्लाह से बदला लेने वालों के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने देंगे। दहशतगर्द इसराइल ने गजा में मजालिम की इंतहा कर दी। गजा में भूख से मजीद 3 अफराद दम तोड़ गए। मरने वालों की मजमूई तादाद 303 हो गई। 117 बच्चे शामिल। गजा के शुमाली, वस्ती और जनूबी इलाकों में घरों पर हमलों में मजीद फलस्तीनी जान से गए। 70 फोर्सेस का इमदादी मरकज पर इमदाद के मुंतजिर अफराद पर भी हमला। मुतअद्दिद शहादतों की इत्तलात। इमदादी मरकज पर मई के आखिर से अब तक 2100 फलस्तीनियों को शहीद किया जा चुका है। अमरीकी सदर की चीन को 2% टैरिफ की धमकी। ट्रंप का कहना है कि चीन ने मकनातीस फराहम ना किए तो सख्त इक़दाम होगा। हमारे पास टैरिफ की ताकत है, चीन को नुकसान पहुंचा सकते हैं, तिजारती ताल्लुकात मुतासर हो सकते हैं। भारत पर आयद करदा 50% टैरिफ का इतलाक कल से होगा। अमरीकी होमलैंड सिक्योरिटी ने नोटिफिकेशन का ड्राफ्ट जारी कर दिया। अमरीका ने भारत पर रूसी तेल खरीदने की वजह से इजाफी टैरिफ आयद किया है, जिसके बाद अमरीका और भारत के तिजारती मामलात भी कशीदगी का शिकार हैं। एप्पल और ओपन एआई के खिलाफ अमरीकी वफाकी अदालत में मुकदमा दायर। इलॉन मस्क की एआई कंपनी XAI ने अरबों डॉलर्स हर्जाने का दावा करते हुए कहा है कि दोनों कंपनीज एआई मार्केट में इजारादारी कायम करने और मुसाबिकत को खत्म करने के लिए गठजोड़ कर रहे हैं। अमरीकी रियासत एरिजोना के इलाके में खौफनाक मिट्टी का तूफान, गर्दो गुबार से आसमान छुप गया। अमरीकी महकमा मौसमियात के मुताबिक ये गर्दो गुबार का शदीद तूफान हबूब था, जो आमतौर पर जुनूब मगरबी अमरीका में मौसम गर्मा के दौरान मानसून में बनता है। मिट्टी के बायस हद निगाह भी मुतासिर है। महकमे की जानिब से शहरियों को एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की हिदायत जारी की गई है। समंदरी तूफान का की चीन और वियतनाम के साहिली इलाकों से टकरा गया। तेज हवाओं और बारिशों से वियतनाम में तरख उखड़ गए, घरों की छतें गिर गईं। 6 लाख से ज्यादा अफराद को इनखला का हुक्म, तालीमी इदारे बंद, परवाजें और ट्रेन सर्विस मअतल। तूफान ने चीन के जुनूबी साहिली इलाकों को भी मुतासिर किया। पानी की फराहमी का निजाम और सड़कें तबाह। हैनन जजीरे में लाखों अफराद मुतासिर। प्रीमियर लीग के सनसनीखेज मुकाबले जारी। दिफाई चैंपियन लिवरपूल की मुसलसल दूसरी कामयाबी। न्यूकासल यूनाइटेड को 3-2 से हरा दिया। इटालियन लीग में इंटर मिलान का पंजा हरीफ क्लब को 5-0 से धूल चटा दी।